कानपुर के नरवल गांव में मौजूद है गांधी जी का सपनों का आश्रम। गांधी जी ने इसी आश्रम से स्वदेशी आंदोलन और खादी से जुड़ने का संदेश दिया था। उनके द्वारा चलाया गया चरखा यहां आज भी संरक्षित रखा हुआ है। गांधी जी के कहने पर नरवल में गणेश शंकर विद्यार्थी ने आश्रम बनवाया था, जिसका नाम गणेश आश्रम रखा था। महात्मा गांधी इस आश्रम में अकेले 1930 में आए। महात्मा गांधी इस आश्रम में अकेले 1929 में आए और दूसरी बार अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा जी के साथ 1934 में आए। गणेश आश्रम में कस्तूरबा जी की याद में कस्तूरबा भवन बनवाया गया, लेकिन भवन आज बिल्कुल जर्जर हो चुका है और सभी दरवाजों में ताले लटके हुए हैं। गांधी आश्रम जो है ये एक हिसाब से देखा जाए तो पद्मश्री श्यामलाल जी गुप्त पार्षद जी उनका ये जन्म स्थान है और ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी की कर्म स्थली है और गांधी जी का यहाँ पे 2 बार आना हुआ। तो उस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और यहाँ पे जो है ना इसका मतलब लेख उल्लेख यहाँ से लेके विदेशों तक है। उस हिसाब से यहाँ की जो मतलब ये इसको जो मतलब कहते हैं रख रखाव और उसका समुचित विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पे गांधी जी का खुद का हाथ का चलाया हुआ चरखा रखा हुआ है। अन्य यहाँ पे जो है चरखे जो मतलब ये हैं जिससे 100-200 गांव की महिलाओं का जीवन यापन होता है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि गांव पे जो ये मतलब ये कुछ लोगों का जो लोग चरखा यहाँ पे काटती हैं उनका पैसा भी बाकी है। पैसा पेंडिंग होने की वजह से उनको जो है ना यहाँ पे समुचित जो है ना पैसा न मिल पाने की वजह वो लोग भी काम अपना छोड़ दिए। हम ये चाहेंगे कि जो सक्षम अधिकारी महोदय हैं वो यहाँ पे आवें और इसको मतलब इसका मौका मुआयना करें। मौका मुआयना करने के बाद यहाँ पे जो भी मतलब इतना ऐतिहासिक गांव होने के बाद यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य होना हो, जो भी यहाँ की मतलब जो जरूरी समस्याएं हुए मतलब कुछ कमरे यहाँ पे ऐसे हो, कुछ ऐसे लोगों की यहाँ नियुक्ति हो जो लोग इसका रख रखाव कर सकें। और एक मतलब हम ये चाहेंगे कि एक अगर इसमें समिति बन जाए और समिति के सुपरविजन में यहाँ का काम अगर चलता रहे तो काम चलने सुचारू रूप से चलता रहेगा, जिससे हमारी जो ये मतलब ये गांव की धरोहर है, जो हमारे गांव की ये एक हिसाब से देखा जाए गांधी जी हर गांव पे नहीं गए, वो कुछ गिने चुने गांव ही हैं जहाँ पे उनकी कर्म स्थली जन्म स्थली रही है। अब जैसे श्यामलाल गुप्त मतलब झंडा गीत के राष्ट्र कवि हैं, उनकी ये जन्म स्थली है। गणेश शंकर जी विद्यार्थी जिनकी ये कर्म स्थली है और गांधी जी 2 बार यहाँ पे आए हुए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मतलब अभूतपूर्व जो है ना सौंदर्यीकरण होना चाहिए, यहाँ का रख रखाव अच्छा होना चाहिए। यहाँ एक समिति बने, समिति के साथ साथ यहाँ का जो एक गांव में जो मतलब उत्थान हो तो चारों तरफ इसका प्रकाश फैलना चाहिए। हम यही चाहेंगे और सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा करेंगे कि जो चरखा घर है, चरखे घर को सुचारू रूप से चलाया जाए। उसकी जो बिल्डिंग इतनी डैमेज तरीके से खड़ी हुई है तो उसका जो रख रखाव अच्छे ढंग से हो, या 100-200 महिलाओं 500 महिलाओं का रोजगार चले। जब तक इस मूलभूत समस्याओं से हम आप रूबरू नहीं होंगे तब तक यहाँ का विकास संभव नहीं है। मौजूद है कानपुर जिले के नरवल गांव में। यहाँ मौजूद है गणेश आश्रम, जिसे गांधी जी के सपनों का आश्रम भी कहा जाता था। यहाँ पे आश्रम में कस्तूरबा भवन, गांधी चरखा और गांधी जी के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ चरखा भी मौजूद है। लेकिन आज गांधी जयंती के दिन पे जब हम यहाँ पे आए तो आज यहाँ पे स्थिति बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण देखने को मिली। सारे भवन की हालत बहुत ही ख़राब है, सब जगह ताले लगे हुए हैं और ये देख के कष्ट होता है कि जहाँ जिसे गांधी जी के सपनों का भवन कहा जाता है, आज उस जगह की ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ पे आज हमने गांव के प्रधान से ही बात करी, उन्होंने इस पे काम कराने के वादे करे हैं और साथ ही कहा है कि इसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा और यहाँ पे लोगों की आवागमन को बढ़ावा दिया जाएगा। कानपुर से न्यूज़ प्लस के लिए शशांक अवस्थी की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन बीरेन्द्र सिंह के साथ। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।